सबसे पहले मैं आपको एक लड़के की स्टोरी बताना चाहता हूँ कि जब उसने पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, जैसे कि आप लोग करने वाले हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आप में से भी बहुत सारे लोग अब जॉब की तलाश में निकलेंगे, कोई अन्य शहर में, कोई दूसरे शहर में। तो वो लड़का भी दूसरे शहर में जॉब की तलाश में गया, मुंबई गया। तो वहाँ पे जॉब पाने के लिए और हर जगह जॉब पाने के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। अब इंटरव्यू फेस करना, क्योंकि कभी उसने सुना नहीं था इंटरव्यू, कभी उसने देखा नहीं था इंटरव्यू, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं। तो जब इंटरव्यू वो देने जाता तो जैसे ही वो केबिन में घुसता, वो सारी चीज़ उसके दिमाग से उड़ जाती जो पहले उसने काफ़ी तैयार करके रखी थी। एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ, दूसरे में हुआ, 10वें में हुआ, तो उसको फिर जाके ये हुआ कि यार ये चीज़ें तो रिपीटेटिव आ रही हैं, तो ऐसा ये सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम तैयार कर लेते हैं। अब जब सेट ऑफ क्वेश्चंस को उसने सब तैयार कर लिया, 10 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आ गया, उसको पता है ये क्वेश्चन, आंसर सब मगअप कर लिया। अब जब 11वें में वो गया इंटरव्यू देने, तो जैसे ही वो वेटिंग हॉल जहाँ होता है ना, वेटिंग हॉल, और जैसे ही वो इंटरव्यू का ख्याल आता है, आप गौर करिएगा इस चीज़ को बहुत ध्यान से, कि जैसे ही इंटरव्यू का ख्याल आता है वैसे ही आपकी हार्ट बीट सबसे पहले बढ़ती है, सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर पसीना आना शुरू होता है, और आप काम डाउन करते रहते हैं अपने आप को। हो सकता है किसी ने फेस किया हो या किसी ने ना किया हो, पर मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग इससे ज़रूर कनेक्ट होंगे और रिलेट करेंगे कि जैसे ही इंटरव्यू का ख्याल आता है वैसे ही हार्ट बीट बढ़ जाती है, वैसे ही आपकी बॉडी आपके काबू में नहीं रहती, उछलने लगती है, भागने लगती है, सब कुछ गायब सा होने लगता है। आप बहुत समझाते भी हैं उसको, लेकिन वो नहीं समझती। कुछ चीज़ें होती हैं अपने आप, जैसे हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, वो धड़केगी तेज, तो आपका फिर सब गायब हो जाता है। तो फिर वही केबिन से स्टार्ट होता था, अंदर जैसे ही जाता था सारे क्वेश्चन रटे हैं, सब कुछ पता है उसको, सारा कुछ आइडिया है, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यूअर के सामने बैठता, सब कुछ ब्लैंक, पसीना बाहर आना शुरू, कुछ भी नहीं। इंटरव्यूअर पूछ रहा है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, नथिंग, ऑल इज गॉन, टोटली ब्लैंक। तो इस तरह से ऑलमोस्ट उसने 30 रिजेक्शंस झेले, और वो जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं हूँ। और उसके बाद मैंने अपने आप को इस तरह से, कहते नहीं, डेवलप किया, अपग्रेड किया, कि आज की डेट में मुझे आप किसी डीन से मिलवा दीजिए, किसी डायरेक्टर से मिलवा दीजिए, सीईओ से मिलवा दीजिए, मैं अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस से कहूँगा और सामने वाले को जिस काम के लिए आया हूँ उसके लिए कन्विंस कर लूँगा। ये मेरे अंदर स्किल है आज की डेट में। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ इस स्टोरी के ज़रिए कि ये चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं, पर आप अगर अपने आप को अपग्रेड करने जाएंगे तो जैसे कहते नहीं, बहुत बार आपने सुना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ वेयर एवर यू वॉन्ट टू। जिस लिमिट तक आप जाना चाहते हैं, अपने आप को उस लिमिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, पर आपके पास वो गोल होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब देखिए, जो फियर की मैं बात कर रहा हूं, ये इट इज़ ऑल अबाउट फियर। अब फियर किस चीज़ का है, हमको ये पता ही नहीं है कि हम डरते किस चीज़ का। सबसे पहला जो फियर आता है हमारे दिमाग में, वो है फियर ऑफ इमेज। आपने गौर किया है कभी कि ये जो इमेज है हमारे अंदर कि ये डीएम हैं, ये बहुत अमीर हैं, ये डीन हैं, अरे ये बहुत बड़ा आदमी है, ये इमेज ही हमको पहली जो डर क्रिएट होता है, जो पहला डर हमारे दिमाग में आता है, वो उसकी इमेज की वजह से आता है। ध्यान दीजिएगा आप, 2 तरह के डर आते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक फियर ऑफ इमेज, दूसरा फियर ऑफ रिजेक्शन। तो फियर ऑफ रिजेक्शन से पहले फियर ऑफ इमेज आता है
कि अभी आपसे सवाल जवाब शुरू ही नहीं हुआ, उसके पहले ही आप सरेंडर हो गए, उसके पहले ही आपके पसीने छूट गए, उसके पहले ही आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। सिर्फ ये सोचकर कि मुझे डीन से मिलना है, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। यहाँ का जो भी अथॉरिटी है उससे अगर आपको कभी मिलना हो तो सिर्फ कई लोगों का सिर्फ ये सोचकर कि मुझे डीन के पास जाना है, भले ही फॉर्मल वे में जाना है, भले ही बड़े छोटे से काम के लिए जाना है कि एक एप्लीकेशन देना है, फिर भी वो फियर ऑफ इमेज जो है इतना हावी हो जाता है कि आपके पसीने आने लगते हैं और आप जाने से डरते हैं, आप जाने से कतराते हैं कि कैसे बचा जाए। आपने ये चीज़ गौर किया है कि नहीं, आपके रिश्तेदार में ऐसे लोग होंगे जो बहुत सो कॉल्ड, हम लोग जिसको नाम देते हैं अमीर का, जिसको नाम देते हैं रिच, हर किसी के ग्रुप में, समाज में, रिश्तेदारी में इस तरह के लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, होता है, और हम उससे मिलने से कतराते हैं, उससे मिलने से बचते हैं कि ना जाए तो अच्छा है कि नहीं? ना जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो अपब्रिंगिंग हमारी हुई, हमारा जो समाज है, उसने हमें इमेज की पहचान पहले से ही बता दी है कि भैया ये अमीर आदमी है और इसके पास एक बड़ा बंगलो है, 4 गाड़ी है, इसलिए इससे मिलना नहीं मिलते ही काट लेगा। हाँ, जाते ही बेल बजाओगे तो कहेगा निकल लो, आना नहीं, गरीब आदमी हमारे यहाँ आते नहीं। ये इमेज है कि नहीं? इस तरह की इमेज हम बचते हैं कि नहीं? एक्चुअली में जो हमसे सोशली बहुत, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत अमीर है, उससे मिलने से हम बचते हैं। जिसको हम कहते हैं कि उसकी पोजीशन बहुत हाई है, वो कुछ है, मतलब उसका कोई नाम पोस्ट का दे दीजिए, जो भी नाम, डीएम है, डीन है, डायरेक्टर है, एचआर मैनेजर है, वो इमेज हमने अपने अंदर क्रिएट कर रखी है। ये हमारे अपब्रिंगिंग से, हमारे समाज से मिल गई है। कोई पीछे कह रहा गुंडा, गुंडे की लाइन दूसरी हो जाती है। यहाँ हम प्रोफेशनल है ना, वो उसकी बात हो रही है। हम लोग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, और हम लोग अपने अपने कैरियर को, अपनी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, और उसी की बात किया जाए तो अच्छा है, वो समझ में आएगी। वो तो मजाक था। तो इस तरह से हमारे समाज ने हमारे अंदर वो इमेज बना के रखी है। आप बहुत बारीकी से जब अपने अंदर झांकेंगे तो वो इमेज ही हमको डराती है उनसे मिलने से, वरना वो भी इंसान ही हैं, वो भी वही सारी क्वालिटी लेकर आए हैं, और वही सारी क्वालिटी फिज़िकली और मेंटली उनके अंदर है और बाहर है जो हमारे अंदर है। और आप जब मिलेंगे, अभी आपको लगता है कि इंटरव्यूअर को कैसे फेस करेंगे, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब आप मिलेंगे तो वो बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, पर वो जो इमेज है, वो इमेज हमको इतना डरा देती है कि हम सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी अपनी बात नहीं बोल पाते, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते, और हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हमने तो कुछ बोला ही नहीं अंदर जाके, हम तो पसीना ही पोंछते रह गए अंदर। तो इस तरह से अभी मैं रिसेंटली, आप लोग शायद जानते हो, यूनाइटेड जो कॉलेज है, मेरा जाना हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं बैठा था वेटिंग रूम में, वेट कर रहा था। वहाँ के जो डीन है वो क्लास ले रहे थे, तो मैं वहाँ वेट कर रहा था। आप लोग शायद जानते होंगे जो यूनाइटेड कॉलेज के जो हेड हैं, जिनका है जो ओनर ऑफ यूनाइटेड ग्रुप्स जो हैं, वो गुलाटी जी हैं। तो मैं अपना आराम से बैठा था, जैसे कोई नहीं था उस वक्त, तो खाली था, और डीन सर भी नहीं थे, तो प्यून था, और उसने कहा रुकिए, आ रहे हैं तो मिलवाते हैं। तो मैं आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठा था, और करीब 15-20 मिनट से बैठा था। तो एक शख्स घुसा वहाँ पे, और 2-3 लोग और थे उसके साथ, और वो अपने बात कर रहे थे कि ये कर्टेन ऐसे कर लेते हैं, वो अंदर की जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गया, उसको पेंट करवा दो, उसको ऐसा कर दो, उसका, वो अपना इंस्ट्रक्शंस, अपनी बातचीत हो रही थी उनकी। मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं बैठा था आराम से, अपनी बात हो रही है, भाई होगा कोई।
देखिए कैसे इमेज बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ रियल लाइफ सिचुएशन। अब मैं आराम से बैठा हूँ एकदम, पियून को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। इतने बड़े, उसके लिए वो सब कुछ थे, इतने बड़े साहब आए हैं और ये शख्स जो है, ये आदमी आराम से बैठा हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं, न सलाम न दुआ न रिस्पेक्ट। उसको ऐसा लगा। वो जैसे ही वो थोड़ा आगे गए तो आया मेरे पास भागते हुए, अरे ये यूनाइटेड ग्रुप के मालिक हैं, आप नहीं जानते क्या? अरे शहर के बहुत बड़े आदमी हैं ये, आप ठीक से बैठिए। अरे ये शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, आप ठीक से बैठिए, आप कैसे बैठे हैं? अब जैसे ही उसने मुझे एहसास दिलाया और शहर का बड़ा आदमी, वो इमेज मेरे दिमाग में आई, मैं अटेंटिव हो गया। मैं पैर पे पैर रख के बैठा था जैसे आप बैठी हैं, और मैं नहीं, एकदम ऐसे आराम से बैठा था, बिलीव मी। और जैसे ही उसने बताया, मैं एकदम ऐसे बैठ गया, और बल्कि जब वो गुजरने लगे तो मैं खड़ा हो गया। यकीन मानिए आप, ये मैं बता रहा हूं एकदम सिचुएशन, एकदम रियल, एकदम प्रैक्टिकल, कि मैं खड़ा हो गया। और फिर वो और बहुत सारी चीजें, फिर मैं बैठा वहां, और फिर मैंने ध्यान दिया कि यार एक्चुअल में हुआ क्या। ये मेरा जो रिएक्शंस आया, दो अलग अलग रिएक्शंस, क्यों आया ये? वही आदमी जब घुसा था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं बिल्कुल पैर पे पैर रख के बैठा था, एकदम आराम से, चिल, कोई मतलब नहीं। और जैसे ही उसने बताया कि ये इनकी पोजीशन है, ये इनकी पोस्ट है, ये इनका ओहदा है, ये इनका रुतबा है, वैसे ही मैं अलर्ट हो गया, वैसे ही मैं कॉन्शियस हो गया, वैसे ही मेरा हाव भाव चेंज हो गया। तो फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा समझा, वहाँ पे बैठ के, टाइम था मेरे पास। मैंने कहा देखते हैं होता क्या है अंदर, ऐसा अंदर होता क्या है कि ये दो तरह के रिएक्शंस एक ही इंसान से आना शुरू हो जाते हैं विद इन 2 मिनट, विद इन 5 मिनट। तो मैंने गौर किया तो मुझे ये समझ आया कि ये जो इमेज है, इसने ऐसा करवाया। और ये इमेज बनाता कौन है? या तो हमें समाज से मिलता है, या तो हमें लोग बताते हैं कि यार ये डीएम है, देखिए ओनर है, देखिए मालिक है। वो इमेज, बड़ा आदमी है, वो इमेज, उसने मेरे एक्शन को चेंज किया। और फिर मैंने देखा कि यार क्या 2 मिनट में इस आदमी के 4 हाथ 4 पैर हो गए क्या? मैंने ऐसा सोचा वहाँ पे, ऐसा अंदर से क्या हुआ, वो इमेज ने क्यों इस तरह का इफेक्ट डाला, इस तरह का रिएक्शंस मुझसे करवाया, ऐसा हुआ क्या? आवाज़ फिर चलेगी मेरे ख्याल से ना, ये आवाज़ धोखा दे रही है, ये धोखेबाज माइक है।